हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा वाक्यांश के लिए एक शब्द, या कह सकते हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कहा जाता है कि भाषा को सुंदर बनाने और भावों को गंभीरता लाने के लिए लेखक के शब्दों के प्रयोग में संयम बरतना चाहिए। अपने विस्तृत विचारों को कम शब्दों में प्रस्तुत करना चाहिए तथा गागर में सागर वाली कहावत चरितार्थ होती है। समास तथित और कृदंत वाक्यांशों या वाक्यों को एक शब्द के रूप में लिखा जा सकता है। कुछ ऐसे लक्षणिक पद या शब्द भी हैं जो स्वयं पूरे एवं वाक्य का वाक्यांश का अर्थ रखते हैं। ऐसे पदों या शब्दों को अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग करने का अर्थ में लेश मात्र की परिवर्तन नहीं होता है, भाषा प्रभावशूल बन जाती है। परिभाषा: जो शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाते हैं। जैसे जो बिना वेतन के कार्य करता है उसे अवेतनिक कहते हैं। इसी प्रकार जिसके आर पार जाकर कहा तो पारदर्शी कहा सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं वन वर्ड, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो जो शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग हो जाते हैं उन्हें ये वाक्यांश कहते हैं क्वेश्चन। तो समझ गए होंगे आप पूरी बात। चलिए क्वेश्चन एक बात बता दूं आपको कि आज हम आपको 100 प्रश्न कराएंगे जो आपके लिए वेरी महत्वपूर्ण रहेंगे। इसमें 370 प्रश्न होंगे क्वेश्चन, तो ये हम आपके 2 से 3 दिन में पूरा कर देंगे क्वेश्चन। इससे पहले मैंने आपको 662 मुहावरे प्रोवाइड कराए हैं और जो आपने अच्छे से पढ़े हैं। ठीक है, और आज हमारे चल रहे हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो इसका पहला प्रश्न क्या है, तो शुरुआत करते हैं इसके पहले प्रश्न से। तो इसका पहला प्रश्न है कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसका सही आंसर क्या होने वाला है, तो आप लोग सही जानते हैं तो इसका एक बार कमेंट करेंगे। शक्तिशाली है, प्रतिभाशाली है, अद्वितीय है, पराक्रमी है। तो जिसके समान कोई दूसरा ना हो एक बार कमेंट कर देंगे। ऑप्शन: जो भी स्टूडेंट एसएससी जीडी, एपीएस, आरओ या एआरओ या उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो इस आलिशान प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाएं। रोज़ शाम 8 बजे मैं आपकी क्लास लाइव लाता हूँ, शाम 8 बजे अपने दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो शाम 8 बजे जरूर जुड़ा करें मुझसे, क्योंकि अपनी तैयारी को देखा करें कि आप कितना जानते हैं। वेरी गुड, इतना आपने कमेंट किया कि जिसका सामान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। वेरी गुड, ऑप्शन ए ऑप्शन बी सी आंसर हो जाएगा, ध्यान में। अगला प्रश्न है आवश्यकता से अधिक धन का त्याग। क्वेश्चन नंबर 2 है आवश्यकता से अधिक धन का त्याग। अपरिग्रह, अपरिग्रह या इंद्रिय निग्रह या परिग्रह। देखो इसमें थोड़ा अंतर है, गृह और गृह में अंतर है, ध्यान रखना। इसमें री की मात्रा है, रा की मात्रा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो सकता है एक बार कमेंट कर देंगे। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर जगह वो जगह अपरिग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट, जिसके पास कुछ ना हो, गरीब, दरिद्र, आकिंचन या विनीत। तो जिसके पास कुछ ना हो, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं वन वर्ड में, तो सभी लोग जानते हैं कि उसे आकिंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? आकिंचन। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो। तो जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, इंद्रिय रहित, मतिहीन, इंद्रिय में अगोचर। तो बताएंगे जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है एक बार कमेंट कर देंगे सभी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर जाएगा वो होगा जो अगोचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगोचर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है वह वस्तु जिसके आर पार ना देखा जा सके। पारदर्शी, समदर्शी, अपारदर्शी या अपारदर्शी। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा। तो एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन अगर सी और डी सेम है तो दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना। किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना। अतिशयता, अतिशयोक्ति, अतिकट, अतिठतित या अनिवर्चनीय। तो बताएंगे एक बार क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर। किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन सी का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा अतिशयोक्ति। क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति हो जाएगा। किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर अतिशयोक्ति कहलाता है। ध्यान रखना। जिसको जीता ना जा सके। अभय,
अजय, विजय या इनमें से कोई नहीं। तो जिसको जीता ना जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आ चुके हैं, एक बार कमेंट कर देंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जिसको जीता ना जा सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अजय हो जाएगा। ध्यान रखना स्टूडेंट, अच्छा प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो। तो वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। विधवा, अधेयुणा, अधूणा या परित्यागिता। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो एक बार कमेंट करेंगे। तो इसका सही आंसर एक बार कमेंट कर देंगे सभी स्टूडेंट। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अध्ययुणा। क्या कहते हैं उसे? अध्ययुणा कहते हैं। आदेश जो एक निश्चित अवधि तक लागू हो। अध्यादेश, राज्यदेश, विजयदेश या इनमें से कोई नहीं। आदेश जो एक निश्चित अवधि तक ही लागू हो, तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा अध्यादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अध्यादेश। नेक्स्ट है, जो बिन मांगे मिल जाए। सुप्राप्त, याचना, याचित या अयाचित। तो जो बिन मांगे मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर बताएंगे। तो उसे कहते हैं आयाचित। क्या कहते हैं उसे? जो बिन मांगे मिल जाए, आयाचित कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे प्रथम गिने जाने वाला। प्रथम, अग्रज, आरंभ या अग्रणीय। तो सबसे प्रथम गिने जाने वाला, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा अग्रणीय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट है, जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो। दंभी, पाखंडी, अंतर्गर्व या दर्पहीन। जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो, कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर। वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड। आंतर्गर्भ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंतर्गर्भ। नेक्स्ट है, वह कवि जो तत्काल कविता करे। सुकवि, महाकवि, आशु कवि या राजकवि। वह कवि जो तत्काल कविता करे। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर एक बार कमेंट कर देंगे। वेरी गुड। क्या हो जाएगा? आशु कवि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आशु कवि। ध्यान रखना स्टूडेंट, सिर से लेकर पैरों तक, सिरोधार्य, आपादमस्तक, शिरोरेखा, इनमें से कोई नहीं। सिर से लेकर पैरों तक। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। क्या हो जाएगा? आपाद मस्तक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेरी गुड ऑप्शन। क्या हो जाएगा? आपाद मस्तक हो जाएगा। ध्यान रखना ऑप्शन। ये थे हमारे 14 प्रश्न, हमने पढ़े जल्दी जल्दी। 15 प्रश्न में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 को एक बार पढ़ेंगे सही से, आरंभ से अंत तक। क्या कहते हैं? आरंभिक, अधोपांत या अधोपांत या संपूर्ण। तो बताएंगे कौन सा सही है? अधोपंत है या अधोपांत है? आरंभ से लेकर अंत तक। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आधोपांत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखना, जो किसी पर अभियोग लगाए। दोषी, आरोपकर्ता, अभियोगी, अभियोगी। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि जो किसी पर अभियोग लगाए। क्या हो जाएगा? अभियोगी हो जाएगा। ध्यान रखना स्टूडेंट। नेट, अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर मानना। और स्टूडेंट जो भी आपने बताया है, ठीक है, मैंने आपको उस बात को नॉलेज में लिया है, ठीक है। तो और स्टूडेंट मैंने पहले सोचा है कि आपको लिए बनवर्ड ही सही रहेंगे। पहले बनवर्ड लगाइए, ठीक है, उसके बाद आगे भी सोचेंगे। तो अहंकार पूर्वक जो आपने बताया उसे आगे बता देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर मानना। तो अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर मानना, तो इसका सही आंसर होगा अहम मान्यता। क्या हो जाएगा? अहम मान्यता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। स्टूडेंट सही आंसर क्या हो जाएगा? अहम मान्यता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, तो आप सभी लोग समझ गए होंगे इसका सही आंसर अहम मान्यता हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो मापा ना जा सके। अमापित, अपर, अनुमेय, अपरिमेय। तो बताएंगे जो मापा ना जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिसके विषय में कोई ज्ञान न हो। अज्ञान, अज्ञात, अनवगत या विगत। जिसके विषय में कोई ज्ञान न हो। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा अनवगत। क्या हो जाएगा? अनवगत। ऑप्शन जल्दी जल्दी कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें। ऐसी उक्ति जो परंपरागत हो। ऐसी उक्ति जो परंपरागत हो। अनुश्रुति, सुक्ति, विरक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। ऐसी उक्ति जो परंपरागत हो। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा अनुश्रुति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुश्रुति। नेक्स्ट है, जो स्त्री सूर्य को भी नहीं देख पाती है। ऐश्वर्यमा, अनुड़या या सूर्यपुत्री या
असूर्य पश्चिमा। तो बताएंगे सही आंसर, जो स्त्री सूर्य को भी नहीं देख पाती है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा असूर्यष्मा। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो, अप्रमाण, निर्मित, अपरिमेय या प्रमेय। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय। क्या हो जाएगा? अपरिमेय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान। पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान को क्या कहते हैं? अंतरिक्ष, अंतरिक्ष या पृथ्वी कक्षा, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे सभी स्टूडेंट। तो पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट है, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो। तो स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, अजानबाहु या अजय। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वह जो करने या होने वाली बात को पहले ही सोच ले। वह जो करने या होने वाली बात को पहले ही सोच ले, पहले ही सोचे। दूरदर्शी, समदर्शी, अग्रसोची या पश्चिगामी। वह जो करने या होने वाली बात को पहले ही सोचे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्रसोची। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अग्रसोची। नेक्स्ट है, गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र। गुरु कुलवासी, अंतर्वासी या परावलंबी, या इनमें से कोई नहीं। तो गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतेवासी। क्या हो जाएगा? अंतेवासी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो धन को व्यर्थ में खर्च करता हो। व्यय हो जाएगा, धनिक हो जाएगा, मित्र व्यय हो जाएगा, अपव्यय हो जाएगा। तो जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा अपव्यय। क्या हो जाएगा? अपव्यय हो जाएगा। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है। अधो हस्ताक्षर, हस्ताक्षरित या अधो हस्ताक्षरकर्ता या अनुमोदन। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा अधो हस्ताक्षरकर्ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखना स्टूडेंट, अच्छा प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। बरसात बिल्कुल ना होना, अनवृष्टि, अल्पवृष्टि, अनावृष्टि या अनावृष्टि। तो बरसात बिल्कुल ना होना क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट सभी लोग जानते हैं, अनावृष्टि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनावृष्टि हो जाएगा। ध्यान रखना स्टूडेंट कि बरसात बिल्कुल ना होना अनावृष्टि कहलाता है। ध्यान रखना। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो। अन्योपाय, अदूरदर्शिता, दुसाध्य या अनुल्लेखनीय। तो जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर एक बार कमेंट किया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी स्टूडेंट कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें अच्छे से, ठीक है। एक दिन ऑटोमेटिक ही आपकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आएगा, और जो एक जॉब का मोड़ होगा वो तो अन्य उपाय हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, अन्य उपाय। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट है, पलकों को गिराए बगैर। अनिमेश, उन्मेष, उपमेय या समेश। तो बताएंगे पलकों को गिराए बगैर। तो इसका सही आंसर होगा अनिमेष। क्या हो जाएगा? अनिमेष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक से अधिक माताओं से पैदा हुए भाई। एक से अधिक माताओं से पैदा हुए भाई, सहोदर, अनुज, अनुयदर, अन्य। तो एक से अधिक माताओं से पैदा हुए भाई क्या कहलाते हैं? एक बार कमेंट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर। सब स्टूडेंट जल्द से जल्द कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 32 पर हम आ चुके हैं। तो इसका सही आंसर होगा अन्योदर। क्या हो जाएगा? अन्योदर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह कार्य जो बिना वेतन के किया गया हो। वेतनिक, अवेतनिक, अनुग्रहित या अनियमित। तो बताएंगे वह कार्य जो बिना वेतन के किया जाए। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर जाएगा। वेरी गुड, स्टूडेंट कमेंट करते रहे। सभी जो कमेंट करने से रह गए कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या होने वाला है। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे अच्छे से और बताएंगे इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर जाएगा अवेतनिक। ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा। जिसका जवाब ना दिया गया हो,
इंगित, अनिस्तरणीय, अस्वीकृत या अनिरुद्ध। तो जिसका जवाब ना दिया गया क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर होगा अनिस्तरण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखना स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 विकृत शब्द अभ्रंश, ब्राह्मी, पाली, खरोष्टी। तो विकृत शब्द किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर हो जाएगा अभ्रंश, विकृत शब्द अभ्रंश, क्वेश्चन नंबर 35 का ये आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना स्टूडेंट, अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट, जो ढका हुआ ना हो, आवृत, अपव्रत, अपरिच्छिन्न या इनमें से कोई नहीं। जो ढका हुआ ना हो, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो उसे कहते हैं अपरिच्छिन्न। क्या कहते हैं, अपरिच्छिन्न कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 किसी कथा, बात या प्रसंग के अंतर्गत आने वाला कोई दूसरी कथा या प्रसंग। तो किसी कथा, बात या प्रसंग के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा या प्रसंग। तो होता है क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर। तो प्रसंगिता गिकता है या अंतरकथा है या परिशिष्ट है या सार है। तो किसी कथा या बात या प्रसंग के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा क्या कहलाती है, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतरकथा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ध्यान रखना क्वेश्चन। नेक्स्ट, जो जानवर किसी की देखरेख में ना हो, वाजारू, सुनेर, अनेर या मुनेर। तो बताएंगे जो जानवर किसी की देखरेख में ना हो, जो सड़कों पर रहते हैं उस टाइम नहीं कहते हैं। तो बताएंगे इसका सही बनवर्ड क्या बनेगा। तो जो जानवर किसी की देखरेख में ना हो, आप सभी लोग जानते हो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उसे कहते हैं अनेर। क्या कहते हैं, अनेर कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कनिष्ठा और माध्यमा कनिष्ठा और माध्यमा के बीच की उंगली, अनामिका, तन्यता, सुनिधि या रंभा। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर। तो कमेंट कर देंगे सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 39 पर हम आ चुके हैं 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अनामिका। क्या हो जाएगा, अनामिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है वास्तविक मूल्य से अधिक मूल्य लिया जाने वाला शुल्क, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर सही क्या होने वाला है, तो आप सभी लोग जानते हैं अधिशुल्क कहते हैं उसे। क्या कहते हैं, अधिशुल्क। ध्यान रखना स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पर आ गए हैं कि पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन। तो पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को अधिपत्य क्या कहते हैं, आदित्य क्या कहते हैं, उपत्य क्या कहते हैं, या अपत्य क्या कहते हैं। तो बताएंगे सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 41 का, 41 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। तो इसका सही आंसर होगा अधिपत्य क्या कहते हैं, अधिपत्य कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखना स्टूडेंट। अच्छा प्रश्न नेक्स्ट है, वह सूचना जो सरकार के प्रयास से जारी हो, संसूचना, अध्यादेश, राज्यादेश या अधिसूचना। तो वह सूचना जो सरकार के प्रयास से जारी हो, तो क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर हो जाएगा तो अधिसूचना। क्या कहते हैं उसे, अधिसूचना कहते हैं। नेक्स्ट है सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक। तो सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक, अधिनायक, सहनायक, खलनायक या भ्रष्ट नायक। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या हो जाएगा। तो सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक क्या कहलाता है उस टाइम एक बार कमेंट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिनायक। वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसे ही कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो। तो जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो, तो आसक्ति या आस्तवान या अनुरक्त या विरक्त। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे कि जो किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति आसक्त हो। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर हो जाएगा अनुरक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुरक्त। ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट, अपने मन को का अनुयायी, अपने मन का अनुयायी मनस्वी, मनोज्ञ, मनोज या आत्मभिमत। तो बताएंगे अपने मन का अनुयायी। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो
तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर हो जाएगा आत्माभिमत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखना क्वेश्चन, वह स्त्री जिसका पति आने वाला है, आगंतुक, अतिथ्य, आगमिष्ठ पति का आगम। तो वह स्त्री जिसका पति आने वाला हो, एक बार कमेंट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 46 पर हम आ चुके हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आगंतुक होगा, अतिथ्य होगा, आगमिष्ठ पति का होगा या आगम होगा। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ अभी नहीं जुड़े हैं, एक बार उन्हें वीडियोस का लिंक शेयर कर दीजिए या उनसे बता देना कि रोज शाम 8 बजे APS RO या ARO या SSC GD या उत्तर प्रदेश पुलिस की अगर तैयारी करनी है तो मेरे साथ जरूर जुड़ें शाम 8 बजे। हमने पिछली वीडियो में 562 मुहावरे पूरे किए हैं क्वेश्चन, और आज हम बनवर्ड की ओर चल रहे हैं। 46 बनवर्ड पर हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, वेरी गुड, आप कमेंट कर देंगे एक बार। आगमिष्ठ पति का, वह स्त्री का पति आने वाला हो। अतिथि की सेवा करने वाला, आतिथ्य, आतिथ्य या अतिथि या आहित। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर। अतिथि की सेवा करने वाला, क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आतिथ्य। क्या हो जाएगा, आतिथ्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो आलोचना के योग्य हो, आलोचक, आलोच्य, आलोचिक या लोचन। जो आलोचना के योग्य हो। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर बताएंगे एक बार कमेंट करके। जो आलोचना के योग्य हो उसे कहते हैं आलोच्य। क्या कहते हैं, आलोच्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, बहुत देने वाला, दानी, औरणदानी, दीनदयाल या दानवीर। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर। बहुत देने वाला, क्वेश्चन नंबर 49 का एक बार का आंसर कमेंट कर देंगे सभी स्टूडेंट जो रह गए हैं कमेंट करने से। हॉस्टल सभी कमेंट किया करो। मैं आपको रोज रोज नहीं बताऊंगा ये बातें, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि आपके क्वेश्चन ज़्यादा हो जाए, बात ना करनी पड़े। तो इसका सही आंसर जगह औरणदानी कहते हैं उसे। क्या कहते हैं, औरणदानी। नेक्स्ट है, जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हो। वाह गजब, ये होता है बहुत अच्छे प्रश्न क्वेश्चन। जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हो। तो संतुष्ट है, जिज्ञासु है, आप्तकाम है या आत्मतुष्ट है, तुष्ट। तो जिसके समस्त कामनाएं पूरी हो उसके लिए वर्ड जो बनता है वो क्या बनता है, आप्त काम। क्या बनता है, आप्त काम होता है उसका सही वर्ड। ध्यान रखना क्वेश्चन। नेक्स्ट, आकाश को चूमने वाला, आकाशत, आकाश में, घन चुंबी या आकाश चुंबी। तो आकाश को चूमने वाला, एक बार क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा आकाश चुंबी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखना क्वेश्चन। प्राणियों के पेट की वह थैली जिसमें भोजन पचता है, हाथ, आमाशय, अग्नाशय, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट कि प्राणियों के पेट की वह थैली जिसमें भोजन पचता है, हाथ है, आमाशय है, अग्नाशय, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर हो जाएगा आमाशय। क्या हो जाएगा, आमाशय। नेक्स्ट, जो किसी वंश में बराबर चलता आया है, जो किसी वंश में बराबर चलता आया है, अनुवांशिक, आनुवांशिक, परंपरागत या पूर्वानुसार। जो किसी वंश में बराबर चलता, वंश बस बोलते हैं, वंश होता है, ठीक है, जो बराबर चलता आता है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। ऐसे ही बताते रहें और कमेंट करते रहें। हर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करना है। तो जो किसी वंश में बराबर चलता आता है उसे कहते हैं अनुवांशिक। क्या कहते हैं, अनुवांशिक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, प्रायश्चित, प्रसून, प्रसन्न या आशुतोष। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे बोलते हैं आशुतोष। क्या कहते हैं, आशुतोष। वेरी गुड क्वेश्चन। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, आजान बाहु, आजानु बाहु या समबाहु या विषम बाहु। तो बताएंगे। तो जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार जरूर कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 55। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजानु बाहु, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अजानु बाहु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है अच्छे आचरण वाला, सदाचारी, सत्कर्म या आचारपूत या पवित्र मना। तो अच्छे आचरण वाला। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सदाचारी। अच्छे आचरण वाला सदाचारी होता है, ध्यान रखना। जीवों द्वारा होने वाला दुख, जीवों द्वारा होने वाला दुख आदिदेविक या आदि भौतिक या आदि वैज्ञानिक या परजैविक। तो जीवों द्वारा होने वाला दुख, क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर एक बार कमेंट करके बताएं। तो जीवों द्वारा होने वाला दुख क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर एक बार कमेंट कर देंगे। तो उसे कहते हैं आदिदेविक। क्या कहते हैं? आदिदेविक कहते हैं, ध्यान रखना। किसी मत का सर्वप्रथम परिवर्तन करने वाला, किसी मत का सर्वप्रथम परिवर्तन करने वाला प्रवर्तक, पशुगामी, धर्मात्मा या आदि प्रवर्तक। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। किसी मत का सर्वप्रथम परिवर्तन करने वाला, क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो किसी मत का सर्वप्रथम परिवर्तन करने वाला क्या होता है? आदि प्रवर्तक। क्या कहलाता है? आदि प्रवर्तक कहलाता है। नेक्स्ट है, जिसका साधन किसी दूसरे प्रधान कार्य करते समय थोड़ा प्रयास से हो जाए, जिसका साधन किसी दूसरे प्रधान कार्य के करते समय थोड़े प्रयास से हो जाए। सहज कार्य, अनुसांगिक, अनुकार्य, अनुतोष। एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर क्या होने वाला है? क्वेश्चन को पढ़ लेंगे फिर बताएंगे कि इसका सही आंसर है। वेरी गुड स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट कमेंट करें जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार कमेंट करेंगे सभी। तो इसका हो जाएगा अनुषांगी। क्या हो जाएगा? अनुषांगी। नेक्स्ट, जिसे सूंघा ना जा सके, जिसे सूंघा जा सके। क्वेश्चन नंबर 60 पर चलते हैं। जिसे सूंघा जा सके, सुगंधित, सुगंधमय या सुवासित या आग्रह। क्वेश्चन नंबर 60 पे आ गए हम। तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर हो जाएगा आग्रह। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखना स्टूडेंट। 7 रंगों वाले दृश्य का दिखाई देना, सतरंगी, बहुरंगी, इंद्रधनुष या सप्तांग। तो 7 रंगों वाले दृश्य का दिखाई देना। क्वेश्चन नंबर 61 पे आ गए हम। करें कमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर हो जाएगा इंद्रधनुष। क्या हो जाएगा? इंद्रधनुष हो जाएगा। नेक्स्ट, हजरत मोहम्मद द्वारा प्रवर्तक जिस धर्म, हजरत मोहम्मद द्वारा प्रवर्तित धर्म जिसका मूल ग्रंथ कुरान है। इस्लाम, ला इलाही इल्लल्लाह, मदीना। तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम द्वारा प्रवर्तित धर्म जिसका मूल ग्रंथ कुरान है, तो वह है इस्लाम। कौन सा है? इस्लाम। तो ध्यान रखना, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा जो प्रवर्तित धर्म है जिसका मूल ग्रंथ कुरान है वो इस्लाम है। कौन सा है? इस्लाम है। ठीक है स्टूडेंट, इनका पूरा नाम है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, तो उनका प्रवर्तित धर्म जो है इसका मूल ग्रंथ क्या है? कुरान है। सभी लोग जानते हैं इस बारे में अच्छे से। नेक्स्ट है, जिसकी इच्छा की गई हो, इच्छित, इप्सित, आकांक्षा या महत्वाकांक्षा। तो जिसकी इच्छा की गई हो, एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर है इप्सित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखना। नेक्स्ट है, जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इंद्रजय, इंदु, जितेंद्रिय, इंद्रजीत। तो जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो, क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर बताएंगे। इंद्रजीत हो जाएगा। ध्यान रखना। नेक्स्ट है, किन्हीं घटनाओं का कालक्रम में किया गया यथा तथ्य वर्णन। किन्हीं किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया यथा तथ्य वर्णन। इतिवृत्त, कहानी, सरसमण या नाटक। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा इतिवृत्त। क्या हो जाएगा? इतिवृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है कि उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, उत्तर पूर्व, उत्तर मध्य या ईशान या विहान। तो बताएंगे उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर। तो उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा कहलाती है ईशान। क्या कहलाती है? ईशान। जो छाती केवल चलता हो, कुरंग, उरंग, विरंग या सुरंग। तो बताएंगे जो छाती केवल चलता हो। तो इसका सही आंसर जाएगा उरंग कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? उरंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सूर्य के निकलने का स्थान पूर्वांचल, उद्यांचल, दक्षिणांचल या पश्चिमांचल। तो सूर्य के निकलने का स्थान क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर बताएंगे।
तो इसका सही आंसर होगा सूर्य का निकलने का स्थान कहलाता है उज्जैंचल। वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसे ही पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। भोजन करने के पश्चात बचा हुआ अन्न क्या कहलाता है? अवशेष, ध्वन्यशेष, ध्वंसाशेष या उच्छिष्ट या विशिष्ट। तो भोजन करने के पश्चात बचा हुआ अन्न क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो भोजन करने के बाद बचा हुआ पश्चात बचा हुआ अन्न कहलाता है उच्छिष्ट। क्या कहलाता है? उच्छिष्ट कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिसकी दोनों में निष्ठा हो, निष्ठावान, निर्जरा, निर्लिप्त या उभयनिष्ठ। जिसकी दोनों में निष्ठा हो। क्वेश्चन नंबर 70 पर आ गए हम, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर। जिसकी दोनों में निष्ठा हो, निष्ठावान है, निर्जरा है या निर्लिप्त है या उभयनिष्ठ है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का 70 जो आंसर जाएगा उभयनिष्ठ हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ। ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ। उच्छ्वास है, उत्क्षिप्त है, उद्गामी है, ऊर्ध्वाधर। क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर एक बार कमेंट कर देंगे सभी स्टूडेंट। तो इसका सही आंसर जाएगा शिफ्ट। वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे ही कमेंट करते हैं, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, विचारों का ऐसा प्रवाह जिसमें कोई निष्कर्ष ना निकले। तो विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष ना निकले। असमंजस, ऊहापोह, संदेह, मंथन। क्वेश्चन नंबर 72 पर आ गए हम। तो विचारों का ऐसा प्रवाह जिसमें कोई निष्कर्ष ना निकले, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर एक बार कमेंट कर देंगे सभी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर होगा ऊहापोह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखना। किसी वस्तु के क्रय विक्रय का अकेला अधिकार। तो किसी वस्तु के क्रय विक्रय का अकेला अधिकार, विवेकाधिकार, अल्लाहकार, अनाधिकार या एक अधिकार। तो किसी वस्तु के क्रय विक्रय का अकेला अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो किसी वस्तु के क्रय विक्रय का एकाधिकार कहलाता है। क्या कहलाता है? एकाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, वह स्थिति जो अंतिम निर्णायक हो, निश्चित। तो वह स्थिति जो अंतिम निर्णायक हो, निश्चित। तो इसका सही आंसर बताएंगे। सही आंसर क्या होने वाला? क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर बताएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एकांतिक। क्या हो जाएगा? एकांतिक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला, ऐन्द्रिक, ऐन्द्रजालिक, ऐन्द्रलोलुप या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर एक बार कमेंट करें। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऐन्द्रजालिक। क्या हो जाएगा? ऐन्द्रजालिक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिसका संबंध उपन्यास से हो, उपन्यासकार, औपन्यासिक, ऐतिहासिक या इनमें से कोई नहीं। तो जिसका संबंध उपन्यास से हो, क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर हो जाएगा औपन्यासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, जो उपनिषद से संबंधित हो, जो उपनिषदों से संबंधित हो, उपनिषेधिक या सिद्धांतिक या आरण्य या ब्राह्मण। तो बताएंगे। जो उपनिषदों से संबंधित हो, तो क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर हो जाएगा 77 का औपनिषेदिक। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, जो केवल कहने सुनने के लिए हो, जो केवल कहने सुनने के लिए हो, औपचारिक, अनौपचारिक, बातचीत या संदेश। तो जो केवल कहने सुनने के लिए हो। क्वेश्चन नंबर 78, जो केवल कहने सुनने के लिए हो, कमेंट करेंगे। औपचारिक है, अनौपचारिक है, बातचीत या संदेह। ये दोनों पत्र में भी आते हैं उस टाइम, ये आपको पढ़ा रहा हूँ मैं इस टाइम। ठीक है, तो जो बच्चे हमारे साथ बने हुए हैं, तो औपचारिक और अनौपचारिक पत्र के बारे में आप अच्छे जानते हैं। ठीक है,
चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर जगह हो जाएगा अनौपचारिक। जो केवल कहने सुनने के लिए अनौपचारिक कहलाता है। धर्म पत्नी से उत्पन्न पुत्र, धर्म पत्नी से उत्पन्न पुत्र धर्मपुत्र, औरस, बलशाली या तेजस्वी। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। तो इसे बोलते हैं औरस। क्या कहते हैं? औरस कहते हैं। नेक्स्ट है जिसे यह ना जान पड़े कि क्या करूं या क्या ना करूं, जिसे यह ना जान पड़े कि क्या करूं या क्या ना करूं। तो असमंजस, कर्तव्य विमुख या किंग कर्तव्य विमूढ़ या कर्तव्यनिष्ठ। एक बार कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट किंग कर्तव्य विमूढ़। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कांटों से भरा हुआ कंटक, कंटक का गुलदस्ता या कंटक आकर्णीय। तो कांटों से भरा हुआ। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर होगा कंटक आकर्णीय। क्या हो जाएगा? कंटक आकर्णीय हो जाएगा। ठीक है। अपने ही कुल का नाशक, अपने ही कुल का नाशक, वंशज, कुपूत, कुलटा या कुलांगार। अपने ही कुल का नाशक कहें। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर। तो जाएगा कुलांगार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखना स्टूडेंट, अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। वह नायिका जो नायक से झगड़कर अलग हो जाए और बाद में पछताती है। वाह गजब। वह नायिका जो नायक से लड़कर अलग हो जाए और बाद में पछताती है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर कमेंट करेंगे। सही आंसर क्या होने वाला है? सभी स्टूडेंट कमेंट कर दें कि वह नायिका जो नायक से झगड़कर अलग हो जाए और बाद में पछताती है। कलह प्रिय, विरक्त या कल हारिस्त या व्यथित। तो बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर होगा कल हारित रीता। ऑप्शन नंबर सी हो जाए। अनुचित हट, हटी, दम्भी, अनुचित या हट कुटेब। तो अनुचित हट कहते नहीं हाँ ये तो मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, कहते हैं जैसे लोग बहुत से कि हाँ जिद पकड़ लेते हैं उन्हें कहते हैं अनुचित हट। तो इसका सही मीनिंग होता है कुटेब। वन वर्ड में क्या कहते थे? कुटेब कहते हैं उस टाइम। तो ध्यान रखना। तो ऐसे याद रखना तुम कि जो अनुचित हट करते हैं तो कुटते होते हैं। ठीक है। जब गुस्सा आता है तो बहुत मार पिटते हैं वो। फिर देखो वो मैं छोटे छोटे बच्चों को बहुत पिटते हो। ठीक है। तो वो अनुचित हट करते हैं तो कूटते ही होते हैं, कुटेब कहा जाता है उन्हें। ठीक है। नेक्स्ट, कुश की नोक से तीखी जिसकी बुद्धि हो। कुश की नोक से तीखी जिसकी बुद्धि हो। विद्वान, कुशाग्र बुद्धि या मंद बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर होगा कुशाग्र बुद्धि। कुशाग्र बुद्धि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बर्तन बेचने वाला कुम्हार, चम्रकार, लोहार, कशेरा। अगर यहाँ पे होता बर्तन बनाने वाला तो कुम्हार होता। अगर बर्तन बेचने वाला है तो इसका सही आंसर है कशेरा। क्या हो जाएगा? कशेरा। बर्तन बेचने वाला ना कि बनाने वाला। बना तो कुम्हार है मगर बेचने वाला है कशेरा। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा प्रश्न ऑप्शन। शुद्ध आत्मा का मनुष्य पवित्र, दार्शनिक, कृतात्मा या शुद्ध धन। तो शुद्ध आत्मा का मनुष्य तो इसका सही आंसर होगा कृत आत्मा। क्या होगा? कृत आत्मा। नेक्स्ट, जो दुख या भय से पीड़ित हो। जो दुख या भय से पीड़ित हो। भयभीत, कायल, भयांतुर या कातर। तो जो दुख या भय से पीड़ित हो इसका सही आंसर एक बार कमेंट कर देंगे। तो उसे कहते हैं कातर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कातर। नेक्स्ट, यज्ञ आदि कृत्य कराने वाला। यज्ञ आदि कृत्य कराने वाला, यज्ञ, कर्मकांडी, कर्मकार या कर्मनातक। तो यज्ञ आदि कृत्य कराने वाला। क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर होगा कर्मकांडी। ध्यान रखना ऑप्शन बी हो जाएगा। जो केंद्र की ओर उन्मुख हो। केंद्रीय, केंद्रीय उन्मुख या केंद्राभिमुख या केंद्रित। तो जो केंद्र की ओर उन्मुख हो। क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे।
जो केंद्र की ओर उन्मुख हो। क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर क्या होने वाला है, एक बार कमेंट कर देंगे। तो केंद्राभिमुख, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेरी गुड ऑप्शन, केंद्राभिमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही साथ तक सीमित हो। वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो। अल्पज्ञानी, मंदबुद्धि, कूपमंडूक या सुधीजन। तो क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर क्या हो जाएगा, एक बार कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर होगा कूपमंडूक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिसने संकल्प कर रखा है, कृत संकल्प, संग संकल्प या संकलित या निष्ठावान। जिसने संकल्प कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 92 पर आ चुके हैं हम, एक बार कमेंट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृत संकल्प, ऑप्शन नंबर ए। काम के वेग से व्याकुल, कामी, कामुक, कामातुर या कौमार्य। तो काम के वेग से व्याकुल, इसका सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कामातुर। क्या हो जाएगा, कामातुर हो जाएगा। बताएंगे सही आंसर कामातुर, वेरी गुड। नेक्स्ट है कर्णपट्टी पर लटकते हुए लंबे बाल। पहला ऑप्शन है काकुल, पहला ऑप्शन क्या है, काकुल है। दूसरा है कंसालू, तीसरा है काकश। तो सही आंसर बताएंगे कि कर्णपट्टी पर लटके हुए लंबे बाल क्या कहलाता है ऑप्शन, एक बार कमेंट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 94 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, आप सभी लोग जानते हैं, काकुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काकुल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक अपने क्रम में आया हुआ। क्रमिक, यथोयोग्य, क्रमागत या क्रमवीर। तो ठीक अपने क्रम में आया हुआ, इसका सही आंसर एक बार कमेंट कर देंगे। ठीक अपने क्रम में आया हुआ, तो इसका सही आंसर होगा क्रमागत। क्या होगा, क्रमागत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखना ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 96 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है किए गए उपकारों को भूल जाने वाला। कृतज्ञ, कृत्य या दुष्ट या कृतघ्न। तो किए गए उपकारों को भूल जाने वाला, क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर क्या होने वाला है, एक बार कमेंट करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कृतघ्न, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किए गए उपकारों को याद रखने वाला, कृतज्ञ, कृतघ्न, कर्मठ या कृतकृत्य। तो किए गए उपकारों को याद रखने वाला, एक बार क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर कमेंट करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा कृतज्ञ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, 10 से 12 वर्ष तक की आयु, 10 से 12 वर्ष तक की उम्र वाली कन्या, बालिका, कुमारिका, नवयौवना या किशोरी। तो 10 से 12 वर्ष तक की उम्र वाली कन्या को क्या कहते हैं, एक वन वर्ड में। तो क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर हो जाएगा कुम्भारिका। क्या हो जाएगा, कुम्भारिका। सर्प के शरीर से निकली हुई खोली। तो सर्प के शरीर से निकली हुई खोली, केचुली, सर्पिली या सर्पिल या सर्प वर्म। तो गाँव में उसे कैचली कहते हैं, काचली। तो इसमें वन वर्ड में कहेंगे उसे केचुली, केंचुली। ध्यान रखना ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा। और 100 हमारे पास 7 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 100, जिसका हाथ बहुत तेज चलता है। हस्त प्रमुख, क्षिप्रहस्त, प्रहस्त या इनमें से कोई नहीं। तो जिसका हाथ बहुत तेज चलता है, क्वेश्चन नंबर 100 पर आ चुके हम। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। ABCD। तो स्टूडेंट कहीं पता चला हमें, हमने 100 प्रश्न पढ़ लिए, कहीं पता चला है, बताइए आप। नहीं पढ़ोगे तो पता भी चलेगा और एग्जाम में पास भी नहीं हो पाओगे। ध्यान रखना एक बात, पढ़ लो, अभी भी टाइम है। मैं पहले ही बता रहा हूँ स्टूडेंट, बिना पढ़ो कुछ नहीं होगा। हमसे पूछो, हम जानते हैं इस बारे में, अच्छे जानते हो स्टूडेंट। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा क्षिप्रहस्त। क्या हो जाएगा, क्षिप्रहस्त। ठीक है स्टूडेंट, ये थे हमारे वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसे लगे एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम GS की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारे जो प्रश्न हैं 370 प्रश्न हैं। जो हमने 100 प्रश्न आज करा दिए हैं, 100 हम कल करा देंगे, 100 परसों करा देंगे। ऐसे ही होते होते धीरे धीरे हम इसे 3-4 दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, 3 दिन में खत्म कर देंगे। चलो, कुछ कल 125 पढ़ा देंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोग पढ़ने वाले बनो। ठीक है, मैं तो करा ही दूंगा आपको धीरे धीरे सब चीज़ें। और हमारी आज से ऑनलाइन शुरू हो गई है SSC GD की।
तो आप सभी लोग अच्छे से ऑनलाइन कराएं और फिर अच्छे तैयारी करें। आपके पास 2 से 3 मंथ है स्टूडेंट अभी, एक मंथ तो आपका दिसंबर है, फिर जनवरी है पूरा, तो फरवरी में आपके पेपर हैं लगभग। संभावना जताई जा रही है वो स्टूडेंट वो डेट आ जाएगी और ठीक है। तो जब आपकी बिल्कुल अच्छी डेट आ जाएगी फिर उसके बाद में कोई टाल मटोल मत करना स्टूडेंट। तो मैं तो यही कहूँगा तैयारी कर लेना, ठीक है। चलो, और अब जीएस पढ़ते हैं स्टूडेंट। जो बच्चे हिंदी लगा कर भाग जाते हैं तो वो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि बिना जीएस पढ़ो कुछ नहीं होने का, ये भी ध्यान रखना स्टूडेंट। जीएस तो आपको करनी ही पड़ेगी 10 से 12 नंबर की, पक्का 20 में से 10 से 12 लाने ही पड़ेंगे, आपकी मजबूरी है स्टूडेंट ये। अगर नहीं कर पाओगे तो मेरिट में नहीं आओगे, क्या फ़ायदा होगा फिर एग्जाम में जाने का। तो जीएस भी लगाइए और हिंदी भी लगाइए, दोनों चीज़ लगाइए स्टूडेंट। बाकी रीजनिंग और मैथमेटिक्स आपको हम लास्ट टाइम पे कराएंगे अच्छे से, जो हमारी बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, तो ये थे हमारे बनवर्ड जो आपके लिए वेरी महत्वपूर्ण साबित होंगे एग्जाम की दृष्टि से। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब स्वागत है आपका जीएस के महासंग्राम में। जैसे कि आप लोगों ने भी 45 मिनट की वीडियो देखी, उसमें 100 प्रश्न आपने किए और वन वर्ड के रूप में वो वीडियो थी स्टूडेंट कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो अब हम जीएस की ओर चलते हैं और जीएस का पहला प्रश्न पढ़ते हैं कि जीएस का पहला प्रश्न क्या है। और स्टूडेंट जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनसे बता दूं कि जीएस पढ़ना बहुत ही लाजमी है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप जीएस नहीं पढ़ोगे तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगा आपका सिलेक्शन होना। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि सर जीएस में अगर हम 10 क्वेश्चन नहीं कर पाए 10-12 तो हमें बहुत मुश्किल लगेगा कि हम एग्ज़ाम क्वालिफाई तो कर लेंगे मगर मेरिट में आना, ठीक है। तो मेरिट में आने के लिए वो स्टूडेंट हमें 10 से 15 नंबर जीएस के खींचने पड़ेंगे। तो मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको 30 प्रश्न दूंगा। कितने क्वेश्चन? 30। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ और पढ़ते रहना, ठीक है। तो पहला प्रश्न है मेरा कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया था? त्रिकालने सिंह ने, वंदा सिंह बहादुर ने, या रणजीत सिंह ने, या रानी जिंदा ने? तो जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद सिखों का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, ये पूछा है। तो इसका कमेंट करके बताएंगे इसका सही आंसर क्या होने वाला है। और स्टूडेंट जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट कर देंगे इसका सही आंसर क्या होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ वीडियो देख रहे हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखना, और स्टूडेंट सभी से कहना चाहूँगा कि आप लोग हिंदी की जो भी आलीशान वीडियो आती है उसे ज़रूर लगाना मुहावरे। हिंदी में एक भी नंबर नहीं करने चाहिए, रीजनिंग में एक नंबर नहीं करने चाहिए, और जीएस में 15 और मैथ्स में 15 नंबर। 70 नंबर का क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं वो स्टैंड, अगर मेरिट में आना है तो अच्छे मार्क्स के साथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि वंदा सिंह बहादुर। तो किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद वंदा सिंह बहादुर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का शुभंकर क्या होगा? तो ये प्रश्न आपका हो चुका है, तो इसका आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट कर देंगे। तो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का शुभंकर क्या था, ये हो जाएगा क्वेश्चन अब, ठीक है। तो बताएंगे गोकू था, सुरेंग था, मिराई तोबा था, या विंग डुएन डुएन था? तो बताएंगे एक बार कमेंट करके। ये प्रश्न मैंने आपको एक बार पढ़ा दिया क्वेश्चन, आपको याद होगा तो इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का शुभंकर क्या था? तो एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विंग डुएन डुएन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विंग डुएन डुएन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट करना है क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 18वीं शताब्दी में दक्षिण में उदित मैसूर राज्य का संस्थापक कौन था? तो 18वीं शताब्दी में दक्षिण में उदित मैसूर राज्य का संस्थापक कौन था? निजाम उल मुल्क, बुरहान उल मुल्क, टीपू सुल्तान, या फोर्थ ऑप्शन है हैदर अली। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और बताना है कि 18वीं शताब्दी में दक्षिण में उदित मैसूर राज्य का संस्थापक कौन था? तो निजाम उल मुल्क था, बुरहान उल मुल्क था, टीपू सुल्तान था, या हैदर अली? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कमेंट करके बताएंगे सब स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर जाएगा वो हो जाएगा हैदर अली। कौन थे? हैदर अली। तो 18वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में उदित मैसूर राज्य के संस्थापक हैदर अली थे। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, अगर पता नहीं था तो ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही धीरे धीरे बहुत कुछ सीख जाओगे आप लोग, रोज पढ़ते रहो। अगला प्रश्न है कि गर्म हवा शिराको का स्थानीय नाम क्या है? तो पूछा है गर्म हवा का नाम है शिराको, उसका स्थानीय नाम बताना है। खमशीन, गिवली, चिली, या इनमें से कोई नहीं? तो गर्म हवा शिराको का स्थानीय नाम बताना है। तो एक बार कमेंट जरूर करेंगे कि गर्म हवा शिराको का स्थानीय नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो गर्म हवा शिराको का स्थानीय नाम क्या है? तो इनमें सभी है, तो ध्यान रखना। खमशीन भी कहते हैं,
और गिबली भी कहते हैं, चिली भी कहते हैं, इनमें सभी। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 4 का डी हो जाएगा, तो ध्यान रखना इनमें सभी। ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डी हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 किससे संबंधित है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 302 किससे संबंधित है, सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे। पहला ऑप्शन है हत्या, दूसरा है आत्महत्या, तीसरा डकैती और चौथा है अपहरण। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर सभी स्टूडेंट। जो भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर कि भारत संविधान या भारतीय दंड संहिता की धारा 302 किससे संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा हत्या से है, किससे है, हत्या। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखना उससे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई बतानी है, कूलाम्ब है, जूल है, एम्पेयर है, वोल्ट है। तो विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आ चुके हैं, एक बार कमेंट करके बताएंगे सभी स्टूडेंट की क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। ये पूछा है, कूलाम्ब है, जूल है, एम्पेयर है, वोल्ट है। कमेंट कर देंगे सभी स्टूडेंट। जो स्टूडेंट सिलेक्शन चाहते हैं वो जरूर पढ़ेंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि जिन बच्चों को सिलेक्शन चाहिए पढ़ना ही पड़ेगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा बोल्ट है, क्या है, बोल्ट। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है माल विक्रमाग्नि मित्रम के लेखक कौन है, वाल्मीकि, कबीरदास या कालिदास या सूरदास। तो बताएंगे माल विक्रा अग्निमित्रम के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आ चुके हैं, एक बार कमेंट कर देंगे इसका सभी आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का सभी आंसर कमेंट करके बताएंगे कि माल विक्रा अग्निमित्रम के लेखक कौन है। तो वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, कमेंट करते रहें, ऐसे बने रहें मेरे साथ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कालिदास है, कौन है, कालिदास। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है। कितना अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है, जंगल की आग से, ज्वालामुखी एवं भूकंप से, तेलकूप की आग से या ताप विद्युत ग्रह से। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ चुके हैं, एक बार कमेंट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के संबंधित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी एवं भूकंप से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो संबंधित है वो ज्वालामुखी एवं भूकंप से है। ऑप्शन देखो कितना अच्छा प्रश्न था ये, वेरी मोस्ट, आपको नॉलेज तो होगी ना, तो ध्यान रखना ऑप्शन। नेक्स्ट है कि सबसे अच्छा प्रश्न ये है क्वेश्चन नंबर 9 कि वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बड़े हुए हैं एक बार कमेंट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, वेरी गुड क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय है, नीति आयोग है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है। तो वित्त आयोग की जो स्थापना करते हैं वो किसके द्वारा की जाती है, वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है क्वेश्चन। जिन्हें वित्त मंत्रालय बताया है और नीति आयोग बताया उनका गलत आंसर है, जो प्रधानमंत्री बताया उनका भी गलत है, जो सिर्फ राष्ट्रपति बताएंगे उनका सही आंसर है क्वेश्चन। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ओलिव रिडले सागरीय कछुआ को के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ओलिव रिडले सागरीय कछुआ का नाम है, तो और उसे किस नाम से जानते हैं। तो पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ, ग्रीन सागरीय कछुआ, कैंपस रिडले सागरीय कछुआ या हॉकस बिल सागरीय कछुआ। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे कि ओलिव रिडले सागरीय कछुआ को और किस नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है क्वेश्चन। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन 2 प्रश्नों का आप आंसर बताएं पहले कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। एक प्रश्न आपके लिए है और एक प्रश्न आपके कि दल बदल के संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किसमें है। 2 क्वेश्चन है आपके लिए, आप लोग कमेंट करेंगे, बाद में आपको मैं बताऊंगा स्टूडेंट इसका सही आंसर। जीके जीएस टॉप प्रश्न बता रहा हूँ स्टूडेंट आपके लिए, बहुत ही टॉप प्रश्न चल रहा है स्टूडेंट, बस आप पढ़ते रहें और अच्छे से लगाते रहें। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट।
पहला प्रश्न है हमारा कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। 10 प्रश्न हो चुके हैं उस टाइम। अब पहले प्रश्न से फिर पढ़ा रहा हूँ आपको, 20 प्रश्न और बताऊंगा, 30 प्रश्न कराने हैं मुझे टोटल, ठीक है जीएस में। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो एक बार कमेंट कर देंगे। नर्मदा है, गोदावरी है, कावेरी है, महानदी। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। कौन सी है उस टाइम? गोदावरी है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि ग्लोबल एनर्जिक ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा था? तो ग्लोबल एनर्जिक ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान बताना है, कौन सा था? 72, 74, 76, 78। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा था उस टाइम? भारत का स्थान था, सॉरी, 76 नहीं था, 74 था। कितना था? 74। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं हम, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है एक बार पढ़ लेंगे सही से। क्वेश्चन नंबर 3 है कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था राज्य का नियंत्रण, प्रतिस्पर्धा, ट्रस्टीशिप या ग्रामीण सहकारिता। तो बताएंगे एक बार कमेंट करके कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, आप सभी लोग जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा वो जाएगा ट्रांसटिशिप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ट्रांसटिशिप पर आधारित थी, ठीक है। तो ध्यान, ट्रांसटिशिप पर आधारित थी। अच्छा प्रश्न था स्टूडेंट, बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। अगला क्वेश्चन है कि दक्कन पठार के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? वाह, दक्कन पठार के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, तेलंगाना का पठार, मैसूर का पठार। कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर। तो दक्कन पठार के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 4 का एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा कि दक्कन पठार के उत्तरी भाग को किस नाम से जानते हैं। वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड। ऐसे ही कमेंट करते रहें, जल्दी जल्दी कमेंट करें, फास्टली कमेंट करें स्टूडेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालवा का पठार। क्या हो जाएगा? मालवा का पठार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सर्वाधिक खतरनाक भूकंपीय तरंगे होती हैं? पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे, इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाधिक खतरनाक भूकंपीय तरंगे कौन सी होती हैं? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। सर्वाधिक खतरनाक भूकंपीय तरंगे कौन सी होती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आ चुके हैं, एक बार कमेंट कर देंगे सभी स्टूडेंट। तो सर्वाधिक खतरनाक भूकंपीय तरंगे जो होती हैं वो कौन सी होती है? क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा एल तरंगे। ऑप्शन नंबर सी उसका सही आंसर हो जाएगा, एल तरंगे होती हैं। ध्यान रखना स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आ चुके हैं। विश्व में मेट्रो ट्रेन का परिचालन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो विश्व में मेट्रो ट्रेन का परिचालन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आ चुके हैं। अमेरिका में हुआ, इंग्लैंड, चीन, जापान। तो विश्व में मेट्रो ट्रेन का परिचालन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, जापान। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर। इसका आंसर सभी लोग जानते भी हैं और कमेंट कर देंगे जल्दी कि विश्व में मेट्रो ट्रेन का परिचालन सर्वप्रथम किस देशों में हुआ। ऑस्ट्रेलिया इस टाइम दावत का बहुत अच्छा सीन चल रहा है, ठीक है। दावतों में चला जाना कभी, सोचो कि जीडी में तो सिलेक्शन होता ही रहेगा, पहले दावत खा खाओ, ठीक है। मैं दावत अगर खाने भी जाओगे तो उसके बाद में ये वीडियो जरूर देखना पहले, ठीक है। वहीं पे चला देना जहाँ दावत में होंगे, वहीं चला देना और वहीं धड़ा धड़ा आंसर बताना, ठीक है। दोहरा मोहल्ले पास के भी देखेंगे, वाह लड़का बहुत पढ़ने वाला भाई, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है स्टूडेंट, क्योंकि अगर आपने एक दिन भी मिस किया तो बहुत कुछ निकल जाएगा। आज के हमने 100 मुहावरे आपके लिए प्रोवाइड कराए हैं, तो 100 मुहावरे, सॉरी 100 वन वर्ड। तो आपको ध्यान रखना है कि 100 वन वर्ड का मतलब समझ रहे हो। अगर आप खुद से पढ़ोगे ना तो कभी नहीं पढ़ पाओगे। मैं उम्मीद रखता हूँ इतनी, ठीक है, आपसे कि आप अगर खुद से पढ़ लोगे तो आपको इतना टाइम मिलेगा नहीं 45 मिनट एक साथ बैठने का, क्योंकि 45 मिनट में आप तो पता नहीं कितने काम निपटाओगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो इंग्लैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर हम केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषद की पहली बार बजट एवं मतदान करने का अधिकार कब मिला? तो केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषद को पहली बार बजट एवं मतदान करने का अधिकार कब मिला? शाही उपाधि अधिनियम 1876, भारतीय परिषद अधिनियम 1909,
भारत शासन अधिनियम 1919, भारत संस्कार अधिनियम 1935। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषदों को पहली बार बजट पर मतदान करने का अधिकार कब मिला। तो बजट पर मतदान करने का अधिकार कब मिला था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में मिला था, क्वेश्चन ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची सूची में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। तो क्वेश्चन जिन्होंने वहाँ पर आंसर बताया था उसका सही होगा, देख ध्यान रखना। तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होने वाला है, तो आप लोग सभी जानते हैं 10वीं अनुसूची। तो इसका आंसर आपने वहीं भी कमेंट किया होगा, वेरी गुड क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर दूसरा था जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, एक बार कमेंट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर आपने क्या बताया था, ऋषभदेव थे, पार्श्वनाथ थे, महावीर स्वामी थे, या इनमें से कोई नहीं। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सही कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ध्यान रखना स्टूडेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस वर्ष 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। तो निम्नलिखित में से वर्ष 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड या रोलैक्ट एक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट कि कौन सी ऐसी घटना थी जिसकी वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि वापस लौटा दी थी। तो एक बार कमेंट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर। ज़्यादा तकरीर करते हैं ऑप्शन में, तो बोलने लगा था अभी तकरीर करते हैं जैसा लोग दोनों। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आप सभी लोग जानते हैं, एक बार कमेंट जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखना स्टूडेंट। नेक्स्ट, राज्य विधायिका में धन विधायिका को केवल किस पूर्व सिफारिश से प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्य विधायिका में धन विधायक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, अध्यक्ष है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे कि राज्य विधायिका में धन विधायक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12, बाल स्ट्रीट क्या है। बाल स्ट्रीट क्या है, कोलकाता स्थित स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क में स्थित स्टॉक एक्सचेंज, ब्रिटेन में स्थित भारतीय बस्ती, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि बाल स्ट्रीट क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होने वाला है कि न्यूयॉर्क में स्थित स्टॉक एक्सचेंज। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि न्यूयॉर्क में स्थित स्टॉक एक्सचेंज। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। तो भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार बोलते हैं इसे, और बलात्श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26। तो कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का एक बार सही आंसर कमेंट कर देंगे सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा अनुच्छेद 23। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 23 हो जाएगा। ध्यान रखना स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो एक बार कमेंट करके सभी स्टूडेंट बताएंगे कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है। 25 दिसंबर, 25 जनवरी, 25 मार्च या 25 फरवरी। तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है, एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे इसका सही आंसर क्या होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बाहर में कमेंट करना कि कैसी लगी आपको वीडियो। ठीक है स्टूडेंट, कल भी आपने कमेंट नहीं किया, मैंने नहीं हुए। जिस दिन मैं आपसे नहीं कहता हूँ कि कमेंट करो तो आप कमेंट भी नहीं करते हो स्टूडेंट, बहुत गंदी बात है आपकी। ठीक है, और स्टूडेंट आपको कुछ जाता है क्या वीडियो को लिखने में कि हाँ नाइस है, अच्छी है, कैसी है, बुरी है, जो भी आपको लगे वो लिखो तुम, मगर मेरी मेहनत को देखते हुए। ठीक है, टाइम निकालता हूँ वीडियो को बनाने के लिए। ठीक है, ये सोच लिया करोगे कि सर हमारे लिए 1.5 घंटा निकालते हैं रोज़, और 1.5 घंटा निकालना मामूली बात नहीं है। तो आप लोग पढ़ भी नहीं सकते, बताओ, पढ़ लीजिए स्टूडेंट, बहुत अच्छा हो जाएगा आपका मामला। ठीक है, अगर आप पढ़ोगे तो। इसका सही आंसर क्या होने वाला है, इसका सही आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। क्या हो जाएगा,
25 जनवरी। ध्यान रखना स्टूडेंट, वेरी गुड, बहुत अच्छा। विद्युत मोटर एक युक्ति है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः ऊर्जा में परिवर्तित करती है, चुंबकीय, उष्मीय, यांत्रिक या रासायनिक। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः ऊर्जा में यानी मुख्यतः किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो चुंबकीय है, उष्मीय है, यांत्रिक है, रासायनिक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होने वाला है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि क्वेश्चन नंबर तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा यांत्रिक में, किसमें, यांत्रिक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 1857 के स्वतंत्र संग्राम में पहली गोली चलाने वाले मंगल पांडे मूल रूप से कहाँ के निवासी थे। वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन हो स्टूडेंट कि 1857 के स्वतंत्र संग्राम में पहली गोली चलाने वाले मंगल पांडे मूल रूप से कहाँ के निवासी थे। बलिया, मेरठ, बैरकपुर या काकोरी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे सही आंसर। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में पहली गोली चलाने वाले मंगल पांडे मूल रूप से कहाँ से निवासी थे। इसका सही आंसर बलिया के थे, मेरठ या बैरकपुर या काकोरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का, एक बार कमेंट करेंगे आप लोग। तो मंगल पांडे जो थे वो थे बलिया के, कहाँ के थे स्टूडेंट, बलिया के थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 पे चलते हैं। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, राजस्थान में, गुजरात में, बिहार में, मध्य प्रदेश में। तो उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा बिहार में है, कहाँ है, बिहार में। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ तट के समांतर स्थित है। तो बताएंगे ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ तट के समांतर स्थित है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समांतर स्थित है, उत्तरी या दक्षिण या पूर्व या पश्चिम। बताइए कमेंट में क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा पूर्व, कौन से, पूर्व। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखना स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम आ गए हैं 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, एक बार सही से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि 1816 ईस्वी में सुगोली की संधि अंग्रेज एवं खालिस्तान के बीच हस्तांतरित हुई थी। तो बताने सिख, गोरखा, मराठा, फ्रांच। तो बताएंगे 1816 ईस्वी की सुगोली की संधि अंग्रेज एवं किसके बीच हस्तांतरित हुई थी। हस्तांतरित, सिख, गोरखा, मराठा या फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर एक बार कमेंट कर देंगे। सुगोली की संधि तो ये हुई थी गोरखा के बीच, किसके, अंग्रेज एवं गोरखा के बीच हुई थी। उस टाइम ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि संविधान की उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। तो संविधान की उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। 41वें संविधान, 44वें, 46वें या 42वें। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है। ये जीएस के हमारे 30 प्रश्न होगा, मात्र 20 मिनट में आपको मैंने पढ़ा दिया क्वेश्चन। और क्या लो बताओ, ऐसे ही पढ़ लिया करो क्वेश्चन रोज। अगर रोज भी ऐसे ही पढ़ते रहोगे ना बहुत कुछ सीख जाओगे, ठीक है, धीरे धीरे। मैं तो यही कहूँगा रोज पढ़ो, बाकी आपकी मर्जी है क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के संविधान की उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन में दौरान जोड़े गए थे। तो आप सभी लोग जानते हैं इसका आंसर, तो एक बार कमेंट जरूर कर दें। जो लोग अभी भी रह गए कमेंट करने से, एक बार कमेंट करें सभी लोग। वेरी गुड, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। तो ध्यान रखना 42वें संविधान। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण वीडियो जो जीएस की थी। 30 प्रश्न, पहले 10 प्रश्न, फिर 20 प्रश्न। हॉस्टल उससे पहले 100 प्रश्न हमने 1 वर्ड के लगाए हैं। जिन्होंने वीडियो पूरी नहीं देखी, एक बार वीडियो पूरी देख लेना अगर बेनिफिट चाहते हैं। जो स्टूडेंट हमारे APS RO दिल्ली पुलिस का पेपर देने जा रहे हैं वो जीएस को जरूर पढ़ कर जाए। और जो प्रीवियस क्वेश्चन है जीएस के, जो मैंने आपको UP SSC पैट में कराए थे, पूरा भूगोल है, पूरा इतिहास है,
पूरा ज्योग्राफी है यानी कि ठीक है, पूरी इकोनॉमिक्स है, ऑस्ट्रियन एक बार उसे ही पढ़ के जाएँ, क्योंकि इसमें तो कहने में ये आ रहा है कि बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं यहाँ के सर उसमें तो क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो आप लोगों को सूचित कर रहा हूँ इसलिए कि आप लोग भी पढ़ के जाएँ, ठीक है। अगर 2 से 4 प्रश्न मिलेंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा ऑस्ट्रियन मेरे कहने से। तो ऑस्ट्रियन बाकी आपकी जिम्मेदारी है कि आप पढ़ो या ना पढ़ो, ठीक है। मैं तो सिर्फ बता सकता हूँ आपको कि हाँ, कि कैसे करना है, क्या करना है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर। इसी के साथ आज की शुभ रात्रि सभी को मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच ऑस्ट्रियन। बाय बाय, गुड नाइट।